Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर का भाग 7 लेकर आया हूं। इससे पहले भाग 6 तक अपलोड कर दिया गया था और आज का पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 351। 31 अक्टूबर 2020 से स्पाइस जेट ने कहां में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। प्रश्न संख्या 352। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल एवं सुमंगल वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी गुजरात, सी ओडिशा, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। प्रश्न संख्या 353। हाल ही में डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए जयंत शर्मा, बी डॉक्टर सतीश मिश्रा, सी संबत सुबैया, डी टी.एस. त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सतीश मिश्रा। प्रश्न संख्या 354। हाल ही में किस शहर में सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर पैरेड स्टेशन कर दिया गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी नोएडा, सी लखनऊ, डी भोपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोएडा। नोएडा सेक्टर 50 का नाम बदलकर पैरेड स्टेशन कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 355। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 2021 में वार्षिक बैठक कहाँ आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए दावोस, बी बर्न, सी ल्यूशनबर्ग स्टॉक, डी क्लागनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दावोस। विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक बैठक 2022 में दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया गया है। इससे पहले ल्यूशनबर्ग स्टॉक स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाना था, लेकिन यूरोप में बढ़ती कोरोना के कारण इसे वहां पर रद्द कर दिया गया है। यह बैठक आमतौर पर दावोस में आयोजित किया जाता है। 1971 में स्थापना के बाद यह दूसरा मौका है जब यह आयोजन स्विट्जरलैंड से बाहर किया जा रहा है। इससे पहले 2002 में न्यूयॉर्क में किया गया था। प्रश्न संख्या 356। 7 नवंबर 2020 को इसरो किस रॉकेट की मदद से अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट EOS 01 को लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए PSLV C51, बी PSLV C50, सी PSLV C49, डी PSLV C52। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी PSLV C49। प्रश्न संख्या 357। हाल ही में तूफान जेटा ने किस देश के लुसियाना राज्य को अपनी चपेट में लिया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी जापान, सी फ्रांस, डी सूडान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। प्रश्न संख्या 358। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। प्रश्न संख्या 359। हाल ही में ई बोर्डिंग को सक्षम करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद एयरपोर्ट, बी कोलकाता एयरपोर्ट, सी IGI दिल्ली एयरपोर्ट, डी पुदुचेरी एयरपोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद एयरपोर्ट। प्रश्न संख्या 360। हाल ही में सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। प्रश्न संख्या 361। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 362। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के सोफिया विमान ने चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर पानी की पुष्टि की है? ऑप्शन ए इसरो, बी नासा, सी CNSA, डी जाक्सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नासा। नासा एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। अगर इसरो की बात की जाए तो यह भारत की एक अंतरिक्ष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1969 में किया गया था। और यह CNSA एक चाइना की अंतरिक्ष एजेंसी है, जबकि जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। प्रश्न संख्या 363। हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी जापान, सी चीन, डी भारत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापान। प्रश्न संख्या 364। हाल ही में
कहाँ में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग रोकने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी मुंबई, सी इंदौर, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 365, हाल ही में किस राज्य की कांवरताल आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। बिहार के बेगूसराय जिले में कांवरताल झील है जिसे आर्द्रभूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 366, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी जापान, डी जर्मनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 367, हाल ही में किसने लॉस वेगास में सीजे कप को जीतकर अपना पहला पीजीए टूर हासिल किया है? ऑप्शन ए डस्टिन जॉनसन, बी जेसन कोकरक, सी बिल्ली कैस्पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेसन कोकरक। प्रश्न संख्या 368, हाल ही में पोलैंड के चौराहे स्क्वायर का नाम किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन ए बिस्मिल्लाह खां, बी हरिवंश राय बच्चन, सी पंडित जसराज, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 369, हाल ही में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 370, हाल ही में किस राज्य के बुमला में जोगिंदर वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए ओडिशा, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तेलंगाना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 371, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिन के दौरान किसानों को बिजली प्रदान करने के लिए किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी हरियाणा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा किसान सर्वोदय योजना शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 372, हाल ही में किसने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए 60 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नासा, बी इसरो, सी जाक्सा, डी स्पेस एक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेस एक्स। 373, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 105वां, बी 131वां, सी 153वां, डी 140वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 131वां। वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग ओकला द्वारा जारी किया जाता है जिसमें कुल 138 देश शामिल होते हैं। इसमें प्रथम स्थान की बात की जाए तो इसमें दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 374, हाल ही में हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल जैन, बी आलोक वर्मा, सी सुमन वर्मा, डी ऋषि गुप्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलोक वर्मा। चलते प्रश्न संख्या 375, हाल ही में पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए वॉल्टेरी बोटास, बी लुइस हैमिल्टन, सी मैक्स वर्स्टप्पन, डी माइकल शुमाकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुइस हैमिल्टन। फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं। प्रश्न संख्या 376, 24 अक्टूबर 2020 को विश्व के सबसे लंबे मंदिर रोपवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। प्रश्न संख्या 377, प्रतिवर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 22 अक्टूबर, डी 20 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 378, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में शामिल होने वाला 190वां सदस्य देश कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए अंडोरा, बी मोनाको, सी माल्टा, डी सैन मैरिनो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंडोरा। अंडोरा की बात है यहाँ पर, तो अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेल्ला, यहाँ की मुद्रा है यूरो। और मोनाको की बात करें तो मोनाको की मुद्रा है यूरो और यहाँ की राजधानी है मोनाको। चलते हैं प्रश्न संख्या 379, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 380, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? ऑप्शन ए असम, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा सुनंदा सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 381, हसन दियाब के इस्तीफा देने के बाद लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए शाद हरीरी, बी तम्मान सलाम,
सी सेलिम होल, डी नजीम मकाती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शाद हरीरी। लेबनान की बात की जाए तो लेबनान की राजधानी है बेरूत और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। प्रश्न संख्या 382, अंकताड के अनुसार इस वर्ष विश्व भर में कितने प्रतिशत की कमी आ सकती है? ऑप्शन ए 2 से 3%, बी 7 से 9%, डी सी 12 से 15%, डी 20 से 24%। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7 से 9%। बात यहाँ पे अंकताड की गई है तो अंकताड की फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था। इसकी मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। प्रश्न संख्या 383, हाल ही में 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए सीमा तोमर, बी इलावेनिल क्वारीन, सी राही सरबनोत, डी अंजुम मोहसिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इलावेनिल वलारिवन। प्रश्न संख्या 384, हाल ही में द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौथा। द एशिया पावर इंडेक्स में भारत चौथे नंबर पे है। बात की जाए कि द एशिया पावर इंडेक्स जारी कौन करती है, जिसे जारी करने वाली कंपनी है लव इंस्टीट्यूट जो सिडनी में स्थित है। इसमें कुल 26 देश शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान की बात की जाए तो प्रथम स्थान पे अमेरिका है। प्रश्न संख्या 385, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई है। चलते हैं प्रश्न संख्या 386, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी भेदी युद्धपोत शामिल किया गया? ऑप्शन INS पणजी, बी INS चेन्नई, सी INS त्रिवेंद्रम, डी INS कवारती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी INS कवारती। चलते प्रश्न संख्या 387, हाल ही भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए अवनी कुमारी, बी कृतिका सिंह, सी विजय लक्ष्मी रमन और डी उषा कुमारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी रमन। प्रश्न संख्या 388, हाल ही में राज्य कृषि कानून को लागू न करने यानी खारिज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए झारखंड, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। प्रश्न संख्या 389, हाल ही में किस IT संस्थान ने कोविड-19 के जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? ऑप्शन ए IIT गौरवपुर, बी IIT खड़गपुर, सी IIT गुवाहाटी, डी IIT गांधीनगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी IIT खड़गपुर। प्रश्न संख्या 390, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया? ऑप्शन ए BSNL, बी एप्पल, सी नोकिया, डी गूगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नोकिया। नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है। चलते हैं प्रश्न संख्या 391, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली बार हिंग की खेती शुरू हुई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल, डी पुदुचेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 392, हाल ही में मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी मणिपुर, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 393, हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह बेनू से नमूने इकट्ठे करने के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान भेजा था? ऑप्शन ए स्मार्ट 1, बी विकिंग 1, सी स्टारडस्ट और डी ऑरिसिस REX। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑरिसिस REX। प्रश्न संख्या 394, IPL के इतिहास में लगातार 2 मैच में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी शिखर धवन, डी महेंद्र सिंह धोनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिखर धवन। प्रश्न संख्या 395, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया है। अगर कुछ युद्ध अभ्यास की बात की जाए, जैसे भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किया जाता है, रूस और भारत के बीच इंद्र अभ्यास किया जाता है, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच आयरन यूनियन किया जाता है, भारत बांग्लादेश के बीच संप्रीति, चीन पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन, भारत इंग्लैंड के बीच अजय वारियर, इंद्रधनुष,
इंदिरा नेवी भारत रूस के बीच, जीमैक्स भारत जापान के बीच, बोंगो सागर भारत बांग्लादेश के बीच, स्लाइनेक्स भारत श्रीलंका के बीच, मालाबार भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया, सीटमैक्स भारत सिंगापुर थाईलैंड, टैसेक्स भारत रूस, सिम्बैक्स भारत सिंगापुर, शक्ति भारत फ्रांस, धर्म गार्जियन भारत जापान, शिन्यू मैत्री भारत जापान, एक्वेरियन भारत मालदीव, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया, काजिंद भारत कजाकिस्तान, अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड, कारपेट भारत थाईलैंड। संख्या 396। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? ऑप्शन ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी 20%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10%। प्रश्न संख्या 397। हाल ही में डेनमार्क ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा, बी लुकी फुकुशिमा, सी कैटरीना मारिना, डी साइका हिरोटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओकुहारा। प्रश्न संख्या 398। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त वार्षिक अभ्यास स्लाइनेक्स का 8वां संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी अफगानिस्तान, सी मालदीव, डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका। प्रश्न संख्या 399। हाल ही में किसने 56वां वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए ऐश्वर्या श्रीधर, बी माधुरी रजक, सी विजेता कुमारी, डी के सी शिवांगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऐश्वर्या श्रीधर। चलते प्रश्न संख्या 400। हाल ही में किस देश के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी जापान, सी न्यूजीलैंड, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 401। हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को खिताब जीतने के 7 महीने के बाद आई लीग 2019-20 की चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई है? ऑप्शन ए मोहन बगान, बी रियल कश्मीर एफसी, सी ईस्ट बंगाल, डी पंजाब एफसी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रियल कश्मीर एफसी। प्रश्न संख्या 402। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? ऑप्शन ए जस्टिस दीपक मिश्रा, बी जस्टिस चेलमेश्वर, सी जस्टिस रंजन गोगोई, डी जस्टिस मदन बी लोकुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जस्टिस मदन बी लोकुर। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए आयोग का गठन किया है। प्रश्न संख्या 403। संगीत समारोह जश्न ए हारूद का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी ओडिशा, डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 404। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विहारा नामक एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय, डी जल मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयुष मंत्रालय। प्रश्न संख्या 405। हाल ही में यूनेस्को में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए सुरेंद्र पाल सिंह, बी ऋषभ एस सिन्हा, सी विशाल वी शर्मा, डी जितिन आर राव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशाल वी शर्मा। विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। प्रश्न संख्या 406। लास्ट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़कर कितने साल हो गई है? ऑप्शन ए 68.8 साल, बी 70.8 साल, सी 66.8 साल, डी 64.8 साल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 70.8 साल। प्रश्न संख्या 407। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 94वां, बी 124वां, सी 129वां, डी 104वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 94वां। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 में भारत 94वां नंबर पर स्थित है। बात अगर की जाए कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसे वेल्टर हंग हिल्फे द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें कुल 107 देश शामिल हैं। इसमें प्रथम स्थान की बात करें, इसमें प्रथम स्थान पर बेलारूस हैं। चलते प्रश्न संख्या 408। हाल ही में कौन हाफ मैराथन चैंपियनशिप गर्डनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? ए ब्रिगिट कासगेल, बी कोस्टेंटिना डिफा, सी नाओको ताकावाशी, डी पॉला रेडक्लिफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिगिट कॉसगेल। प्रश्न संख्या 409।
गुजरात की कोकिला कही जाने वाली किस गायिका का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए कुमोदी मुंशी, बी स्वरा रानी, सी देवकी शर्मा, डी पुष्पा पाठे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कौमुदी मुंशी। प्रश्न संख्या 410, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, बी 14 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार विश्व खाद्य दिवस 2020 का थीम था ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। प्रश्न संख्या 411, हाल ही में मशहूर डॉल कंपनी चार्वी ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को समर्पित 12वीं डॉल लॉन्च की? ऑप्शन ए मानसी जोशी, बी जयंती बोहरा, सी साइना नेहवाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मानसी जोशी। प्रश्न संख्या 412, हाल ही में यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए एम.ए. गणपति, बी विशाल वी शर्मा, सी श्रीकांत दातर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विशाल वी शर्मा। इससे पहले भी ये प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 413, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित की? ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 7, डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। चलते प्रश्न संख्या 414, हाल ही में किस राज्य ने सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन पहल शुरू की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी राजस्थान, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। ओडिशा सरकार के द्वारा स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप की शुरुआत की गई है। अगर बात करें यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे शिव भोजन योजना, स्मार्ट प्रोजेक्ट, महात्मा ज्योतिबा फुले ऋण माफी योजना। अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के द्वारा चलाए गए कुछ योजनाएं जैसे गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना, जल साथी कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना, कालिया योजना और सुनेत्र योजना। अगर यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के द्वारा अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जन सूचना पोर्टल योजना चालू किया गया है। अगर यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात के द्वारा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, इसमें किसान को फसल बीमा की सुविधा देने हेतु किया गया है। चलते प्रश्न संख्या 415, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, बी 13 अक्टूबर, सी 12 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 416, किस देश के साथ समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत भारत उसे अपनी सिंधुवीर पनडुब्बी देगा? ऑप्शन ए मालदीव, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। बात यहाँ पे म्यांमार की गई है, तो म्यांमार की राजधानी है नई पैताब और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बिनमित और यहाँ की मुद्रा है क्यात। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली और यहाँ की मुद्रा है रुपया। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे और यहाँ के राष्ट्रपति है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और यहाँ की मुद्रा को कहा जाता है टाका। चलते प्रश्न संख्या 417, हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किसने जीता है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ घाना, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी धनलक्ष्मी बैंक, डी बैंक ऑफ दावोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ घाना। प्रश्न संख्या 418, हाल ही में पंजाब सरकार ने सरकारी नौकरी में कितने फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 40%, बी 50%, सी 30%, डी 33%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33%। प्रश्न संख्या 419, आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? ऑप्शन 10.3%, बी 9%, सी 11%, डी 8.5%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10.3%। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलते प्रश्न संख्या 420, हाल ही में FATF ने पाकिस्तान को किस सूची में डाला है? ऑप्शन व्हाइट लिस्ट, बी ब्लैक लिस्ट, सी ग्रे लिस्ट, डी ऑरेंज लिस्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्रे लिस्ट। प्रश्न संख्या 421, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए ब्राजील, बी यूएई, सी भारत, डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। प्रश्न संख्या 422, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नेचीफू सुरंग की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 423, हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी शोएब मलिक, सी शिखर धवन, डी रोहित शर्मा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शोएब मलिक। पाकिस्तान के बल्लेबाज शोएब मलिक एशिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने T20 में 10,000 रन बनाए हैं। प्रश्न संख्या 424, हाल ही में किस टीम ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी NBA फाइनल्स 2019-20 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए टोरंटो रैप्टर, बी मियामी हीट, सी गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, डी लॉस एंजल्स लैकर्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉस एंजल्स लैकर्स। प्रश्न संख्या 425, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए रिचर्ड वेस, बी एलेक्सी शर्मा, सी साई एडवा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साई एडवा।